पिछले सेक्शन में हमने एक सोबरिंग ट्रूथ डिस्कवर किया कि लिमिट्स की रॉ डेफिनेशन का यूज करके कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स को इवेल्युएट करना बहुत थका देने वाला है। जब भी आप किसी नए फंक्शन से मिलते हैं तो हर बार हाथ से अप्रोच के इनफाइनाइट पाथ्स को टेस्ट करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे सिर्फ एक ईमेल भेजने के लिए इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर्स से एक कंप्यूटर बनाना। ये काम तो करता है, लेकिन इसके लिए किसी के पास टाइम या पेशेंस नहीं है। फॉर्चुनेटली ऑगस्टिन लुई कॉची और बर्नार्ड रीमान ने 19th सेंचुरी में ही हमारे लिए ये हैवी लिफ्टिंग कर दी थी। उन्होंने एक ब्रिलियंट क्वेश्चन पूछा, अगर एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स कॉमा वाई डिफरेंशिएबल है तो रियल प्यूआट यू ऑफ एक्स कॉमा वाई और इमेजिनरी पार्ट वी ऑफ एक्स कॉमा वाई के बीच क्या इंटरनल रिलेशनशिप होना चाहिए? इसका आंसर डिसेप्टिवली सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक पेयर निकला। अगर कोई फंक्शन इन ट्विन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है एक माइल्ड स्मूथनेस चेक के साथ, तो ये गारंटीड है कि वह कॉम्प्लेक्स प्लेन में हर एक सिंगल पाथ के अलोंग आइडेंटिकली बिहेव करेगा। कॉची रीमान CR इक्वेशंस में आपका वेलकम है, जो कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपका अल्टीमेट चीट कोड है। सेक्शन ब्रेक, द इनट्यूटिव डेरिवेशन मैचिंग द टू एक्सट्रीम पाथ्स। चलिए इन फेमस इक्वेशंस को फर्स्ट प्रिंसिपल्स का यूज करके खुद डिराइव करते हैं। चिंता मत कीजिए, ये कोई ड्राई एकेडमिक प्रूफ नहीं है। ये अप्रोच की दो स्पेसिफिक ट्रेजेक्टरीज के बीच एक लॉजिकल मैचअप है। सपोज कीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है f ऑफ z इक्वल टू u ऑफ x y प्लस आई वी ऑफ एक्स वाई, जहां u ऑफ x कॉमा वाई रियल कंपोनेंट है और v ऑफ x कॉमा वाई इमेजिनरी कंपोनेंट है। बाय डेफिनेशन अगर पॉइंट z इक्वल टू x प्लस आई वाई पर f प्राइम ऑफ z एग्जिस्ट करता है तो डिफरेंस कोशंट लिमिट f prime of z equal to the limit as delta z approaches 0 of the fraction f of z plus delta z minus f of z over delta z को बिल्कुल सेम आंसर देना चाहिए, चाहे डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x प्लस आई डेल्टा y किस तरह से श्रिंक होकर 0 हो जाए। चलिए डेल्टा z को पॉसिबल दो सबसे सिंपल पाथ्स के अलोंग 0 की तरफ अप्रोच करने के लिए फोर्स करते हैं। 1 प्योरली हॉरिजॉन्टली रियल एक्सिस के अलोंग, 2 प्योरली वर्टिकली इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग। यह डायग्राम मल्टीवेरिएबल कैलकुलस या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 2 बेंचमार्क पाथ्स को इलस्ट्रेट करता है जो एक 2 डायमेंशनल ग्रिड पर टारगेट पॉइंट को अप्रोच करते हैं, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल पाथ की तुलना जहां हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 को अप्रोच करने पर वर्टिकल चेंज 0 होता है, एक वर्टिकल पाथ से की गई है जहां वर्टिकल डिस्टेंस 0 को अप्रोच करने पर हॉरिजॉन्टल चेंज 0 होता है। सेक्शन ब्रेक। पाथ 1 हॉरिजॉन्टली मूव करते हुए डेल्टा y इक्वल टू 0 डेल्टा x अप्रोचेस 0। एक हॉरिजॉन्टल पाथ के अलोंग y में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए डेल्टा y इक्वल टू 0 जो हमारे कॉम्प्लेक्स शिफ्ट को इसमें सिंप्लीफाई कर देता है। डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x प्लस आई टाइम्स 0 विच इक्वल टू डेल्टा x। इसे डेरिवेटिव डेफिनेशन में प्लग करिए। f प्राइम ऑफ z इक्वल टू द लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेस 0 ऑफ फ्रैक्शन u ऑफ x प्लस डेल्टा x y plus i v of x plus delta x y minus open bracket u of x y plus i v of x y close bracket over delta x। रियल टर्म्स को एक साथ और इमेजिनरी टर्म्स को एक साथ ग्रुप करिए। f prime of z equal the limit as delta x approaches 0 of open bracket the fraction u of x plus delta x y minus u of x y over delta x plus I times the fraction v of x plus delta x y minus v of x y over delta x क्लोज ब्रैकेट। मल्टीवेरिएबल कैलकुलस को याद करिए, वे दो इंडिविजुअल लिमिट्स क्या हैं? पहला फ्रैक्शन x के रिस्पेक्ट में u का पार्सल डेरिवेटिव है, जिसे पार्सल u ओवर पार्सल x या सिंपली u x के रूप में डिनोट किया जाता है। दूसरा फ्रैक्शन x के रिस्पेक्ट में v का पार्सल डेरिवेटिव है, जिसे पार्सल v ओवर पार्सल x या सिंपली v सब x के रूप में डिनोट किया जाता है। तो हॉरिजॉन्टल पाथ के अलोंग हमारा डेरिवेटिव एक्सप्रेशन बनता है f प्राइम ऑफ z इक्वल टू द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x 2x प्लस i टाइम्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x विच इक्वल टू u सब x प्लस i v सब x। इक्वेशन 1। सेक्शन ब्रेक। पाथ 2 वर्टिकली मूव करते हुए डेल्टा x इक्वल टू 0 डेल्टा y अप्रोचेस 0। अब चलिए एक वर्टिकल ट्रेजेक्टरी के अलोंग z को अप्रोच करते हैं। यहाँ x में कोई चेंज नहीं है, इसलिए डेल्टा x इक्वल टू 0 कॉम्प्लेक्स शिफ्ट बनता है।
डेल्टा जेड इक्वल टू 0 प्लस आई डेल्टा वाई विच इक्वल टू आई डेल्टा वाई। इसे डेरिवेटिव डेफिनेशन में प्लग करिए। एफ प्राइम ऑफ जेड इक्वल टू द लिमिट एज डेल्टा वाई अप्रोचेस 0 ऑफ द फ्रैक्शन यू ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आई वी एफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस ओपन ब्रैकेट यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स वाई क्लोज ब्रैकेट ओवर आई डेल्टा वाई। फिर से न्यूमरेटर में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करिए। एफ प्राइम ऑफ जेड equal to the limit as delta y approaches 0 of open bracket the fraction u of x y plus delta y minus u of x y over I delta y plus I times the fraction v of x y plus delta y minus v of x y over I delta y close bracket। नोटिस करिए डिनोमिनेटर में I है। याद करिए कि 1 over I इक्वल टू नेगेटिव I होता है जबकि I over I इक्वल टू 1 होता है। दोनों टर्म्स को स्प्लिट करने पर मिलता है f prime of z equal to negative I times the limit as delta y approaches 0 of open bracket the fraction u of x y plus delta y minus u of x y over delta y close bracket plus 1 times the limit as delta y approaches 0 of open bracket the fraction v of x y plus delta y minus v of x y over delta y close bracket। y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स को पहचानते हुए f prime of z equal to partial derivative of v with respect to y minus I times the partial derivative of u with respect to y which equal v sub y minus I u sub y। Equation 2 the grand equalization। f prime of z के यूनिकली एग्जिस्ट करने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंप्लीटली आइडेंटिकल होना ही पड़ेगा। u sub x plus I v sub x equal to v sub y minus I u sub y। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सिर्फ और सिर्फ तब इक्वल होते हैं जब उनके रियल पार्ट्स मैच करें और उनके इमेजिनरी पार्ट्स मैच करें। रियल पार्ट्स को इक्वेट करना u sub x इक्वल टू v sub y विच implies that the partial derivative of u with respect to x equal to the partial derivative of v with respect to y। इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करना v sub x इक्वल टू नेगेटिव u sub y which implies that the partial derivative of u with respect to y equal to negative the partial derivative of v with respect to x। और ये रहे फेमस कॉशी-रीमान इक्वेशंस। the partial derivative of u with respect to x equal to the partial derivative of v with respect to y and the partial derivative of u with respect to y equal to negative the partial derivative of v with respect to x। यह डायग्राम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से कॉशी-रीमान इक्वेशंस को इलस्ट्रेट करता है जो एक कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के पार्शियल डेरिवेटिव्स के बीच मैथमेटिकल रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। नेसेसरी वर्सेस सफिशिएंट कंडीशंस फाइन प्रिंट को ध्यान से पढ़ें। यूनिवर्सिटी एग्जाम क्वेश्चंस आपकी नेसेसरी वर्सेस सफिशिएंट कंडीशंस की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करना पसंद करते हैं। चलिए मेक श्योर करते हैं कि आप कभी इस ट्रैप में न फंसे। नेसेसरी कंडीशन अगर एक फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आई वी किसी पॉइंट z0 पर डिफरेंशिएबल है तो CR इक्वेशंस को z0 पर मस्ट होल्ड करना होगा। अगर CR इक्वेशंस किसी पॉइंट पर फेल हो जाती हैं तो f ऑफ z उस पॉइंट पर डेफिनेटली डिफरेंशिएबल नहीं है। बात खत्म। सफिशिएंट कंडीशन द फाइन प्रिंट क्या किसी पॉइंट पर CR इक्वेशंस का होल्ड होना ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएबिलिटी की गारंटी देता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉन कंटिन्यूअस डेरिवेटिव्स वाले ऐसे पैथोलॉजिकल रियल फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं जहां किसी पॉइंट पर CR इक्वेशंस होल्ड करती हैं फिर भी फंक्शन डायगोनल या कर्व्ड पाथ्स के अलोंग वाइल्ड ही रहता है। f ऑफ z सब जीरो पर डिफरेंशिएबल है ये गारंटी देने के लिए हमें सफिशिएंट कंडीशन थ्योरम की जरूरत होती है। थ्योरम सफिशिएंट कंडीशंस फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू u ऑफ x y प्लस आई वी ऑफ x y एक पॉइंट z सब जीरो इक्वल टू x सब जीरो y सब जीरो पर डिफरेंशिएबल होता है अगर चारों फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स u सब x u सब y v सब x v सब y z सब जीरो के आसपास के नेबरहुड में एग्जिस्ट करते हों। CR इक्वेशंस u सब x इक्वल टू v सब y और u सब y इक्वल टू माइनस v सब x z सब जीरो पर सेटिस्फाई होती हों। सभी चार पार्शियल डेरिवेटिव्स u सब x u सब y v सब x v सब y x सब जीरो y सब जीरो पर कंटिन्यूअस हों। लगभग सभी स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग फंक्शंस के लिए जो पॉलिनोमियल्स एक्सपोनेंशियल साइंस कोसाइंस वगैरह से बने होते हैं
पार्शियल डेरिवेटिव्स हर जगह ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस होते हैं। इसलिए 99% गेट और बीटेक प्रॉब्लम्स में सिर्फ u सब x इक्वल टू v सब y और u सब y इक्वल टू माइनस v सब x चेक करना ही काफी है। सेक्शन ब्रेक 3 प्रैक्टिकल डेरिवेटिव फॉर्मूलाज आपके कैलकुलेशन शॉर्टकट्स। एक बार जब आप सी आर इक्वेशंस का यूज करके यह वेरीफाई कर लेते हैं कि कोई फंक्शन एनालिटिक है, तो आपको f प्राइम ऑफ z फाइंड करने के लिए लिमिट डेफिनेशन पर वापस जाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पिछले डेरिवेशन से हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स का डायरेक्ट यूज करके f प्राइम ऑफ z कंप्यूट करने के लिए 2 अल्ट्रा फास्ट फॉर्मूलाज एस्टैब्लिश किए हैं। f प्राइम ऑफ z इक्वल टू u सब x प्लस i v सब x, या फिर सी आर सब्सटीट्यूशन u सब x इक्वल टू v सब y और v सब x इक्वल टू माइनस u सब y का यूज करके f प्राइम ऑफ z इक्वल टू v सब y माइनस i u सब y, f प्राइम ऑफ z इक्वल टू u सब x माइनस i u सब y, f प्राइम ऑफ z इक्वल टू v सब y प्लस i v सब x। एग्जाम्पल शॉर्टकट इन एक्शन। अगर f ऑफ z इक्वल टू z स्क्वेयर्ड है जो इक्वल है x प्लस i y का होल स्क्वेयर्ड, जो इक्वल है x स्क्वेयर्ड माइनस y स्क्वेयर्ड प्लस i टाइम्स 2xy, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं u ऑफ x y इक्वल टू x स्क्वेयर्ड माइनस y स्क्वेयर्ड, v ऑफ x y इक्वल टू 2xy। पार्शियल्स कैलकुलेट करें। u सब x इक्वल टू 2x, v सब x इक्वल टू 2y। हमारे डेरिवेटिव शॉर्टकट का यूज करते हुए f प्राइम ऑफ z इक्वल टू u सब x प्लस i v सब x विच इक्वल टू 2x प्लस i टाइम्स 2y विच इक्वल टू 2 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस x प्लस i y क्लोज पैरेंथेसिस विच इक्वल टू 2z। यह सिंगल वेरिएबल कैलकुलस से परफेक्टली मैच करता है। सेक्शन ब्रेक 4 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व्ड एग्जांपल्स। आइए स्टैंडर्ड एनालिटिसिटी टेस्ट से लेकर कॉमन कैलकुलेशन ट्रैप्स की टिपिकल एग्जाम प्रॉब्लम्स की एक सीरीज सॉल्व करके इस नॉलेज को सॉलिडिफाई करें। सेक्शन ब्रेक एग्जांपल 1 एंटायर फंक्शन की एनालिटिसिटी टेस्ट करना। प्रॉब्लम शो कीजिए कि फंक्शन ए एफ ऑफ जी इक्वल्स ई टू द जी कॉम्प्लेक्स प्लेन सी में हर जगह एनालिटिक है और इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। सॉल्यूशन स्टेप 1 एफ ऑफ जी को यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स वाई फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए ऑयलर आइडेंटिटी का यूज करके। एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ एक्स प्लस आई वाई विच इक्वल टू ई टू द एक्स टाइम्स ई टू द आई वाई विच इक्वल टू ई टू एक्स टाइम्स द क्वांटिटी कोसाइन ऑफ वाई प्लस आई साइन ऑफ वाई। रियल और इमेजिनरी कॉम्पोनेंट फंक्शंस में स्प्लिट कीजिए। u ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू ई टू द एक्स कोसाइन ऑफ वाई, v ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू ई टू द एक्स साइन ऑफ वाई। स्टेप 2 चारों फर्स्ट ऑर्डर पार्सल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कीजिए। u ऑफ एक्स y को डिफरेंशिएट कीजिए। u सब x इक्वल टू द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ e टू द x कोसाइन ऑफ y विच इक्वल टू e टू द x कोसाइन ऑफ y। u सब y इक्वल द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ e टू द x कोसाइन ऑफ y विच इक्वल टू नेगेटिव e टू द x साइन ऑफ y। v ऑफ x y को डिफरेंशिएट कीजिए। v सब x equal to the partial derivative with respect to x of e to the x sine of y which equal to e to the x sine of y। v sub y equal to the partial derivative with respect to y of e to the x sine of y which equal to e to the x cosine of y। स्टेप 3 कॉशी-रीमान इक्वेशंस टेस्ट कीजिए। फर्स्ट सी आर इक्वेशन चेक कीजिए। u sub x equals v sub y, u sub x equal to e to x cosine of y, v sub y equal to e to the x cosine of y which implies u sub x equal to v sub y checked। सेकंड CR इक्वेशन चेक कीजिए। u sub y equals minus v sub x, u sub y equal to negative e to the x sine of y, negative v sub x equal to negative the quantity e to the x sine of y which equal to negative e to 2x sine of y which implies u sub y e to negative v sub x checked। स्टेप 4 पार्सल डेरिवेटिव कंटिन्यूटी चेक कीजिए। फंक्शंस e टू द x कोसाइन y और साइन y x और y की सभी रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस हैं। इस तरह चारों पार्सल डेरिवेटिव्स आर स्क्वेयर पर हर जगह कंटिन्यूअस हैं। कंक्लूजन क्योंकि सी आर इक्वेशंस हर जगह होल्ड करती हैं और पार्सल्स हर जगह कंटिन्यूअस हैं, एफ ऑफ जी इक्वल्स ई टू द जी एंटायर है, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन सी में एनालिटिक है। डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ जी फाइंड करना। एफ प्राइम ऑफ जेड इक्वल टू यू एक्स प्लस आई वी सब एक्स
which equal to e to the x cosine of y plus I times the quantity e to x sine of y, which equal to e to the x times the quantity cosine of y plus I sine of y, which equal to e to the z। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, e to the z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z e to the z के इक्वल होता है। सेक्शन ब्रेक। एग्जाम्पल 2c आर इक्वेशंस के जरिए कॉन्जुगेशन f of z इक्वल टू z बार को री-इवैल्यूएट करना। सेक्शन 4.4 में हमने टेडियस लिमिट पाथ्स का यूज करके प्रूव किया था कि f of z इक्वल टू z बार कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए देखते हैं कि सी आर इक्वेशंस कितनी तेजी से यही सेम सच सामने लाती हैं। प्रॉब्लम सी आर इक्वेशंस का यूज करके टेस्ट कीजिए कि क्या f of z इक्वल टू z बार कहीं भी डिफरेंशिएबल है। सॉल्यूशन स्टेप 1 u और v को आइडेंटिफाई कीजिए। f of z इक्वल्स x माइनस आई वाई इम्प्लाइज u of x कॉमा y इक्वल्स x and v of x कॉमा y इक्वल्स नेगेटिव y। स्टेप 2 पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कीजिए। u सब x इक्वल्स 1 and u सब y इक्वल्स 0, v सब x इक्वल्स 0 and v सब y इक्वल्स नेगेटिव 1। स्टेप 3 सी आर इक्वेशंस टेस्ट कीजिए। चेक कीजिए u x इक्वल टू v y, u सब x इक्वल्स 1 and v सब y इक्वल्स नेगेटिव 1। 1 इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव 1 फेल, क्योंकि u x हर जगह v y के इक्वल नहीं है, इसलिए सी आर इक्वेशंस कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर पॉइंट पर फेल हो जाती हैं। कंक्लूजन f of z इक्वल टू z बार कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है और कहीं भी एनालिटिक नहीं है। इसमें 30 सेकंड्स से भी कम टाइम लगा। सेक्शन ब्रेक। एग्जाम्पल 3 पॉइंट स्पेसिफिक डिफरेंशिएबिलिटी वर्सेस एनालिटिसिटी। प्रॉब्लम बी टेक एग्जाम क्लासिक डिटरमाइन कीजिए कि फंक्शन f of z इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस आई वाई स्क्वेयर कहाँ डिफरेंशिएबल है और कहाँ एनालिटिक है। सॉल्यूशन स्टेप 1 कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए। u of x कॉमा y इक्वल्स एक्स स्क्वेयर एंड v of x कॉमा y इक्वल्स y स्क्वेयर। स्टेप 2 पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कीजिए। u सब x इक्वल्स टू x एंड u सब y इक्वल्स 0, v सब x इक्वल्स 0 एंड v सब y इक्वल्स टू y। स्टेप 3 सी आर इक्वेशंस अप्लाई कीजिए। फर्स्ट सी आर इक्वेशन u सब x इक्वल्स v सब y, 2x equals to y implies y equals x. Second CR equation u sub y equals minus v sub x. 0 equals negative 0 implies 0 equals 0, always true. Step 4 ज्योमेट्रिक रिजल्ट को इंटरप्रेट कीजिए। CR इक्वेशन सिर्फ स्ट्रेट लाइन y equals x के अलोंग ही सेटिस्फाई होती हैं। यह डायग्राम एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें एक डायगोनल लाइन है जो एक ऐसे मैथमेटिकल फंक्शन को डिमोन्स्ट्रेट करता है जो एक्सक्लूसिवली उस लाइन के अलोंग डिफरेंशिएबल है जहां y इक्वल्स x है। चूंकि पार्शियल डेरिवेटिव्स 2x और 2y हर जगह कंटिन्यूअस हैं, f of z उस हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है जो लाइन y इक्वल्स x पर लाई करता है। क्या f of z कहीं भी एनालिटिक है? एनालिटिसिटी की डेफिनेशन याद कीजिए। एक फंक्शन किसी पॉइंट पर एनालिटिक तब होता है जब वो उस पॉइंट को सराउंड करने वाले पूरे ओपन नेबरहुड डिस्क में डिफरेंशिएबल हो। लाइन y इक्वल्स x पर कोई भी पॉइंट x सब 0 पिक कीजिए। इस पॉइंट के अराउंड ड्रा की गई कोई भी सर्कुलर डिस्क में इनिविटेबली लाइन y इक्वल्स x के बाहर के ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां सी आर इक्वेशंस फेल हो जाती हैं। यह डायग्राम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एक कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह एक कोऑर्डिनेट प्लेन को दिखाता है जिसमें एक डायगोनल लाइन है जहां y इक्वल टू x है। यह डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि इस लाइन पर सेंटर्ड कोई भी ओपन डिस्क लाइन के बाहर के पास वाले पॉइंट्स को भी इंक्लूड करती है जहां कोशी रीमान इक्वेशंस होल्ड नहीं होती हैं। कंक्लूजन f of z इक्वल्स एक्स स्क्वेयर प्लस आई वाई स्क्वेयर लाइन y इक्वल्स x के अलोंग डिफरेंशिएबल है। f of z इक्वल्स एक्स स्क्वेयर प्लस आई वाई स्क्वेयर कहीं भी एनालिटिक नहीं है क्योंकि कोई भी ओपन 2D नेबरहुड पूरी तरह से y इक्वल्स x के पॉइंट से मिलकर नहीं बनता। सेक्शन ब्रेक। एग्जाम्पल 4 साइन ट्रैप से सावधान रहें। प्रॉब्लम गेट ट्रैप क्वेश्चन ऐसे रियल कांस्टेंट्स a और b फाइंड कीजिए जिससे कि फंक्शन f of z इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस x प्लस ए वाई क्लोज पैरेंथेसिस प्लस i टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस b x प्लस 2y क्लोज पैरेंथेसिस हर जगह एनालिटिक हो। सॉल्यूशन स्टेप 1 कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई कीजिए। u of x कॉमा y इक्वल टू x प्लस ए वाई, v of x कॉमा y इक्वल टू b x प्लस 2y। स्टेप 2 पार्शियल डेरिवेटिव्स कंप्यूट कीजिए। u सब x इक्वल टू 1 u सब y इक्वल टू a, v सब x इक्वल टू b v सब y इक्वल टू 2। स्टेप 3 CR इक्वेशंस सेट अप कीजिए। इक्वेशन 1 ux इक्वल टू vy 1 इक्वल टू 2 वेट,
इक्वेशन 1 को ध्यान से देखिए। यू एक्स इक्वल टू 1 है जबकि वी वाई इक्वल टू 2 है। ये फिक्स्ड नंबर्स हैं और कभी इक्वल नहीं हो सकते। 1 नॉट इक्वल टू 2 है, चाहे ए और बी की वैल्यूज कुछ भी चुनी जाएं। अनवेयर स्टूडेंट की कॉमन मिस्टेक। स्टूडेंट्स की एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि वे यू एक्स इक्वल टू वी वाई को इग्नोर कर देते हैं और आंख बंद करके यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स सेट कर देते हैं, जिसका मतलब ए इक्वल टू माइनस बी होता है। यह मानते हुए कि इक्वल टू माइनस बी की कोई भी चॉइस फंक्शन को एनालिटिक बना देती है। करेक्ट आंसर, ए और बी की ऐसी कोई वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती जो एफ ऑफ जेड को एनालिटिक बना सके, क्योंकि यू एक्स इक्वल टू वी वाई 1 इक्वल टू 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 वाली कंडीशन परमानेंटली वायलेट होती है। सेक्शन ब्रेक 5 सी आर इक्वेशंस का ज्योमेट्रिक मीनिंग। ऑर्थोगोनल ग्रिड्स। इक्वेशंस यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स इतनी सिमेट्रिक क्यों दिखती हैं? वे वास्तव में ज्योमेट्रिकली क्या कर रही हैं? इमेजिन कीजिए कि जेड प्लेन में कर्व्स की दो फैमिली ड्रॉ की जा रही हैं। कर्व्स जहां रियल पार्ट कांस्टेंट है यू ऑफ एक्स वाई इक्वल टू C1। कर्व्स जहां इमेजिनरी पार्ट कांस्टेंट है v ऑफ एक्स वाई इक्वल टू C2। u का ग्रेडियंट वेक्टर नाबला u इक्वल टू यू एक्स यू वाई है, जो लेवल कर्व u ऑफ एक्स वाई इक्वल टू C1 के परपेंडिकुलर पॉइंट करता है। v का ग्रेडियंट वेक्टर नाबला v इक्वल टू वी एक्स वी वाई है, जो लेवल कर्व v ऑफ एक्स वाई इक्वल टू C2 के परपेंडिकुलर पॉइंट करता है। चलिए उनका डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट करते हैं। ग्रेडियंट ऑफ u डॉट ग्रेडियंट ऑफ v इक्वल टू u सब x v सब x प्लस u सब y v सब y। अब सी आर इक्वेशंस u x इक्वल टू वी वाई और u y इक्वल टू माइनस वी एक्स सब्सटीट्यूट कीजिए। ग्रेडियंट ऑफ u डॉट ग्रेडियंट ऑफ v इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस v सब y क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस v सब x क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस नेगेटिव v सब x क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस v सब y क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल टू v सब y v सब x माइनस v सब x v सब y इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब है कि दोनों ग्रेडियंट वेक्टर्स परपेंडिकुलर यानी ऑर्थोगोनल हैं। यह आस्की डायग्राम एक एनालिटिक फंक्शन के लिए ऑर्थोगोनल लेवल कर्व्स के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, यह दिखाते हुए कि कैसे लेवल कर्व्स के टू सेट्स एक 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन पर राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट करते हैं। जियोमेट्रिक इनसाइट कोशी रीमान इक्वेशंस कर्व्स की फैमिली u ऑफ एक्स y इक्वल्स C1 और v ऑफ x y इक्वल्स C2 को कॉम्प्लेक्स प्लेन में हर जगह एग्जैक्ट 90 डिग्री राइट एंगल्स पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने के लिए मजबूर करती हैं। यह प्रॉपर्टी एनालिटिक फंक्शंस को फ्लूइड डायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और हीट फ्लो के लिए फंडामेंटल बनाती है, जहां इक्विपोटेंशियल लाइंस यानी वोल्टेज या प्रेशर को हमेशा स्ट्रीमलाइंस को राइट एंगल्स पर क्रॉस करना पड़ता है। सेक्शन ब्रेक 6 हार्मोनिक फंक्शंस लाप्लास इक्वेशन से गहरा कनेक्शन। सी आर इक्वेशंस एक और अमेजिंग मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को अनलॉक करती हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है जब हम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स लेते हैं। मान लीजिए f ऑफ z इक्वल्स u प्लस आई वी एनालिटिक है, इसलिए सी आर इक्वेशंस लागू होती हैं। u सब x इक्वल्स v सब y u सब y इक्वल्स माइनस v सब x। इक्वेशन 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। u सब x इक्वल टू द पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ v सब y इक्वल टू v सब y x। इक्वेशन 2 को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। u सब y इक्वल टू द पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ऑफ नेगेटिव सब x इक्वल टू नेगेटिव v सब xy। ये मानते हुए कि सेकंड पार्शियल्स कंटिन्यूअस हैं, क्लेरॉट्स थ्योरम गारंटी देती है कि v सब y x इक्वल्स v सब xy है। दोनों इक्वेशंस को आपस में जोड़ें। u सब x प्लस u सब y इक्वल्स v सब y x माइनस v सब xy इक्वल्स 0। ये 2D में लाप्लास इक्वेशन है। डेल स्क्वेयर u इक्वल्स the second partial derivative of u with respect to x plus the second partial derivative of u with respect to y equals 0। इसी तरह अगर आप इक्वेशन 1 को y के रिस्पेक्ट में और इक्वेशन 2 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो आप पाएंगे डेल स्क्वेयर v इक्वल्स the second partial derivative of v with respect to x plus the second partial derivative of v with respect to y equals 0। डेफिनेशन हार्मोनिक फंक्शन x और y का कोई भी रियल वैल्यूड स्केलर फंक्शन फाई जो लाप्लास इक्वेशन डेल स्क्वेयर्ड फाई इक्वल्स 0 को सेटिस्फाई करता है उसे हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। की थ्योरम अगर f ऑफ g इक्वल्स u प्लस आई वी एनालिटिक है तो x और y दोनों का रियल पार्ट u
और इमेजिनरी पार्ट वी ऑटोमेटिकली हार्मोनिक फंक्शंस हैं। जब दो हार्मोनिक फंक्शंस u और v c r इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो v को u का हार्मोनिक कंजुगेट कहा जाता है। हम चैप्टर 5 में स्टेप बाय स्टेप हार्मोनिक कंजुगेट्स बनाना सीखेंगे। सेक्शन ब्रेक 7 एग्जाम प्रॉब्लम्स के लिए क्विक डायग्नोस्टिक फ्लोचार्ट। जब आपके सामने यह सवाल आए कि क्या कोई फंक्शन f ऑफ g एनालिटिक है तो इस डिसीजन ट्री को फॉलो करें। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है एक फ्लोचार्ट जो यह डिटरमाइन करता है कि कॉशी रीमान इक्वेशंस का यूज करके क्या एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल और एनालिटिक है। यह फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट ये चेक करता है कि क्या कॉशी रीमान इक्वेशंस सेटिस्फाई होती हैं। अगर वे फेल होती हैं तो फंक्शन ना तो डिफरेंशिएबल है और ना ही एनालिटिक। अगर सेटिस्फाई होती हैं तो ये चेक करता है कि क्या पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस हैं। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन अगर कंटिन्यूअस हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। फाइनली अगर डिफरेंशिएबिलिटी पूरे ओपन नेबरहुड में होल्ड करती है तो फंक्शन को एनालिटिक क्लासिफाई किया जाता है। सेक्शन ब्रेक चैप्टर सेक्शन समरी और की फॉर्मूलाज। ये रेफरेंस चार्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉशी रीमान इक्वेशंस को समराइज करता है, जिसमें उनके कार्टेशियन फॉर्म, एनालिटिक कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए डेरिवेटिव फॉर्मूलाज, एनालिटिसिटी के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस, वह हार्मोनिक प्रॉपर्टी जहाँ रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट्स लाप्लासियस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं और उनके लेवल कर्व्स का ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन डिटेल में दिया गया है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x, y बहुत बढ़िया काम करते हैं जब फंक्शंस में x स्क्वेयर्ड माइनस y स्क्वेयर्ड या e टू द x कोसाइन ऑफ y जैसे टर्म्स शामिल होते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब आपका सामना g टू a n नेचुरल लॉग ऑफ g या मैग्नीट्यूड r और एंगल्स थीटा वाले फ्रैक्शनल पावर्स जैसे एक्सप्रेशंस से होता है। f ऑफ g इक्वल्स g टू द 1/2 के लिए कार्टेशियन पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने की कोशिश आपको जल्दी ही अलजेब्रिक ग्रिडलॉक में फंसा देगी। रोटेशनल सिमेट्री को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए हमें अपने डेरिवेटिव डायग्नोस्टिक को पोलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। 4.6c आर इक्वेशंस इन पोलर कोऑर्डिनेट्स अवॉइडिंग कैलकुलेशन ट्रैप्स को मास्टर करने के लिए पेज पलटें।